जम्मू में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। यूपी के भी कई लोग मारे गए हैं उसमें और घायल हुए हैं। इससे पहले भी एक आतंकी हमला हुआ था इसी चुनाव के दौरान। जिस दिन वो हमला हुआ उस दिन भी जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल महोदय गाजीपुर में चुनाव लड़ा रहे थे। अब आज भी पता करिए कहीं मंत्रिमंडल के विस्तार के अवसर पर दिल्ली में न रहे हैं। सर, देश की सुरक्षा को लेकर और जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लेकर बीजेपी ने लगातार चुनावी मुद्दा बनाया, तो उसी बीच ये आतंकी हमला आप किस दृष्टि से देखते हैं? अरे असली काम तो देश की जनता ने कर दिया। पहले जो बेलगाम इनकी सत्ता में जो सोचा वो कर दिया, वो कह दिया। आज बैसाखी पे खड़ी ये सरकार है और दोनों बैसाखियों में जो नीचे वाशर लगा हुआ है वो बड़ा ही चिकना है, स्लिप करता है अक्सर। तो देखना पड़ेगा, बड़ा संभल के कदम बढ़ाना पड़ेगा। दोनों के एजेंडे को देख लीजिए और दोनों का जो विचारधारा है देख लीजिए। सरकार तो बन गई जोड़ तोड़ करके, चलेगी कैसे? देश की जनता के सामने जो समस्या है, बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या, उसका समाधान क्या करेगी सरकार? जो बढ़ी हुई महंगाई है, इस महंगाई पर कैसे नियंत्रण पाएगी सरकार? जो गिरती हुई कानून व्यवस्था की स्थिति है, उसके संबंध में क्या दृष्टिकोण अपनाएगी सरकार? और सबसे बड़ी चीज जो इस बुनियाद में इनके थी, जब ये 14 में आए थे अन्ना हजारे के पीछे छुप करके, तो उस वक्त था लोकपाल की नियुक्ति हो और देश में भ्रष्टाचार का ये जो बोलबाला है ये सर्वदा के लिए समाप्त कर दिया जाए। लेकिन मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना सीना जोरी के साथ भ्रष्टाचार और कोई कार्रवाई नहीं। विजय माल्या हो, मेहुल चौकसी हो, नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, सैकड़ों ऐसे नाम हैं जो उन्होंने देश के खजाने को लूटा है। कार्रवाई के नाम पे कुछ भी नहीं। सरकार ने तो हद कर दिया। अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया और गरीबों पर अगर 6 महीने के बिजली का बकाया है तो वहां कनेक्शन काटने के लिए अमीन खड़ा हो गया। यह जो दोहरी नीति है जिसकी वजह से आज गरीब और मध्यम वर्ग का आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। अब कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि हम अपने बच्चों को मेडिकल की शिक्षा दिला लेंगे। 1 करोड़ से भी ज्यादा अगर उसके मन में सपना आ जाए कि हम अपने बेटे को MBBS बना दें, तो 1 करोड़ से ज्यादा का तो फीस लग जाएगी। कोई गरीब आदमी अपने आप को, अपनी हैसियत को बेच भी देगा तो संभव नहीं है। सर, मोदी की गवर्नमेंट ने, कल मोदी जी ने मंत्रिमंडल के साथ शपथ ली है। तमाम ऐसे चेहरे भी शामिल हैं मंत्री पद के रूप में जिन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा। हाँ, तमाम ऐसे चेहरे शामिल हैं जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और तमाम ऐसे चेहरों को दरकिनार कर दिया गया है जो चुनाव बड़ी बड़ी हस्तियों के खिलाफ लड़े और पार्टी की सेवा भी बहुत दिलो जान से किए, और आज उनका वक्त खराब हो गया। स्मृति ईरानी बेचारी 2014 में हारी थी तो कैबिनेट मंत्री बना दी गई थी, मानव संसाधन मंत्रालय जिसको दिया गया। आज वो चुनाव भी राहुल गांधी के नहीं, वो कांग्रेस पार्टी के किसी नेता के विरुद्ध, और वो चुनाव हार गई तो आज उसको मंत्री पद से हटा दिया गया। इस इलेक्शन में मेजर में भी यूपी में मेजर लॉस किया है बीजेपी ने। अरे भैया, संभाल दिया योगी आदित्यनाथ ने। मोदी का जादू खत्म हो चुका है। आप बताओ, मोदी जहां से चुनाव लड़े बगल में चंदौली नहीं बचा, गाजीपुर नहीं बचा, मछली शहर नहीं बचा, 3 तरफ से बनारस घिरा हुआ है, तीनों सीट हार गए।
और मीडिया हमारा कहता था कि मोदी जब लड़ते हैं तो उनकी हवा जो है पूरे पूर्वांचल में और उसके बाद बिहार में और बंगाल तक चली जाती है। लेकिन वो तो अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ ने बनारस में आकर के एकदम खूंटा गाड़ करके इस बात का प्रयास कर दिया और अपने लोगों को तेज किया कि किसी भी सूरत से मोदी जी को जिता देना है। और नहीं, यकीन मानिए, मोदी जी भी चुनाव हार गए होते अगर इतना मजबूती से योगी आदित्यनाथ न लगे। सर, आपका कहना है कि यूपी में मोदी की हार हुई है लेकिन योगी सफल नहीं है। हमारा ये मानना है कि 33 सीट जो मिली है उसमें 30 सीट योगी आदित्यनाथ के प्रयासों, मेहनत और उनके चेहरे पर 30 सीट लौट के आ गई। 3 सीट होगी जो भारतीय जनता पार्टी, उनका समीकरण या मोदी जी के चेहरे पे आई होगी। सर, केसी त्यागी का कल बयान एक आया था कि इंडिया गठबंधन ने जो नीतीश कुमार को जो पीएम बनाने के लिए ऑफर किया था। केसी त्यागी जी बहुत बड़े नेता है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं और जिसके साथ रहते हैं चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। और एक बार एक समय ऐसा आया था जब मैं कम्युनिस्ट पार्टी से और समाजवादी पार्टी के ज्वाइनिंग का फैसला लिया था। 4 बार मैं कम्युनिस्ट पार्टी के सिंबल की हैसियत से इस क्षेत्र में चुनाव लड़ा और जीता। 1993 का चुनाव जीतने के बाद 1994 में कई राउंड की वार्ता तो हुई नेताजी के साथ, लेकिन उस वार्ता के बाद वो वार्ता सफल हुई जो वो श्री केसी त्यागी के ही बीच की मध्यस्थता से हुई थी। जम्मू में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, यूपी के भी कई लोग मारे गए और घायल हुए। इससे पहले भी एक आतंकी हमला हुआ था इसी चुनाव के दौरान। जिस दिन वो हमला हुआ उस दिन भी जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल महोदय गाजीपुर में चुनाव लड़ा रहे थे। अब आज भी पता करिए, कहीं मंत्रिमंडल के विस्तार के अवसर पर दिल्ली में न रहे। सर, देश की सुरक्षा को लेकर और जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लेकर बीजेपी ने लगातार चुनावी मुद्दा बनाया, तो उसी बीच ये आतंकी हमला आप किस दृष्टि से देखते हैं? अरे, असली काम तो देश की जनता ने कर दिया। पहले जो बेलगाम इनकी सत्ता में जो सोचा वो कर दिया, वो कह दिया। आज बैसाखी पे खड़ी ये सरकार है और दोनों बैसाखियों में जो नीचे वाशर लगा हुआ है वो बड़ा ही चिकना है, स्लिप करता है अक्सर। तो देखना पड़ेगा, बड़ा संभल के कदम बढ़ाना पड़ेगा। दोनों के एजेंडे को देख लीजिए और दोनों का जो विचारधारा है देख लीजिए। सरकार तो बन गई जोड़ तोड़ करके, चलेगी कैसे? देश की जनता के सामने जो समस्या है, बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या, उसका समाधान क्या करेगी सरकार? जो बढ़ी हुई महंगाई है, इस महंगाई पर कैसे नियंत्रण पाएगी सरकार? जो गिरती हुई कानून व्यवस्था की स्थिति है, उसके संबंध में क्या दृष्टिकोण अपनाएगी सरकार? और सबसे बड़ी चीज जो इस बुनियाद में इनके थी, जब ये 14 में आए थे अन्ना हजारे के पीछे छुप करके, तो उस वक्त था लोकपाल की नियुक्ति हो और देश में भ्रष्टाचार का ये जो बोलबाला है ये सर्वदा के लिए समाप्त कर दिया जाए। लेकिन मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना सीना जोरी के साथ भ्रष्टाचार और कोई कार्रवाई नहीं। विजय माल्या हो, मेहुल चौकसी हो, नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, सैकड़ों ऐसे नाम हैं जो उन्होंने देश के खजाने को लूटा है। कार्रवाई के नाम पे कुछ भी नहीं। सरकार ने तो हद कर दिया।
अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया और गरीबों पर अगर 6 महीने के बिजली का बकाया है तो वहां कनेक्शन काटने के लिए अमीन खड़ा हो गया। यह जो दोहरी नीति है जिसकी वजह से आज गरीब और मध्यम वर्ग का आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। अब कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि हम अपने बच्चों को मेडिकल की शिक्षा दिला लेंगे। 1 करोड़ से भी ज्यादा अगर उसके मन में सपना आ जाए कि हम अपने बेटे को MBBS बना दें तो 1 करोड़ से ज्यादा का तो फीस लग जाएगी। कोई गरीब आदमी अपने आप को, अपनी हैसियत को बेच भी देगा तो संभव नहीं है। सर, मोदी की गवर्नमेंट ने कल मोदी जी ने मंत्रिमंडल के साथ शपथ ली है। तमाम ऐसे चेहरे भी शामिल हैं मंत्री पद के रूप में जिन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा। हाँ, तमाम ऐसे चेहरे शामिल हैं जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और तमाम ऐसे चेहरों को दरकिनार कर दिया गया है जो चुनाव बड़ी बड़ी हस्तियों के खिलाफ लड़े और पार्टी की सेवा भी बहुत दिलो जान से किए और आज उनका वक्त खराब हो गया। स्मृति ईरानी बेचारी 2014 में हारी थी तो कैबिनेट मंत्री बना दी गई थी, मानव संसाधन मंत्रालय जिसको दिया गया। आज वो चुनाव भी राहुल गांधी के नहीं, वो कांग्रेस पार्टी के किसी नेता के विरुद्ध, और वो चुनाव हार गई तो आज उसको मंत्री पद से हटा दिया गया। सर, इस इलेक्शन में मेजर में भी यूपी में मेजर लॉस किया है बीजेपी ने। अरे भैया, संभाल दिया योगी आदित्यनाथ ने। मोदी का जादू खत्म हो चुका है। आप बताओ, मोदी जहां से चुनाव लड़े बगल में चंदौली नहीं बचा, गाजीपुर नहीं बचा, मछली शहर नहीं बचा, 3 तरफ से बनास घिरा हुआ है, तीनों सीट हार गए। और मीडिया हमारा कहता था कि मोदी जब लड़ते हैं तो उनकी हवा जो है पूरे पूर्वांचल में और उसके बाद बिहार में और बंगाल तक चली जाती है। लेकिन वो तो अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ ने बनारस में आकर के एकदम खूंटा गाड़ करके इस बात का प्रयास कर दिया और अपने लोगों को तेज किया कि किसी भी सूरत से मोदी जी को जिता देना है। और नहीं, यकीन मानिए, मोदी जी भी चुनाव हार गए होते अगर इतना मजबूती से योगी आदित्यनाथ न लगे। सर, आपका कहना है कि यूपी में मोदी की हार हुई है लेकिन योगी सफल नहीं है। हमारा ये मानना है कि 33 सीट जो मिली है उसमें 30 सीट योगी आदित्यनाथ के प्रयासों, मेहनत और उनके चेहरे पर 30 सीट लौट के आ गई। 3 सीट होगी जो भारतीय जनता पार्टी, उनका समीकरण या मोदी जी के चेहरे पे आई होगी। सर, केसी त्यागी का कल बयान एक आया था कि इंडिया गठबंधन ने जो नीतीश कुमार को जो PM बनाने के लिए ऑफर किया था। केसी त्यागी जी बहुत बड़े नेता हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं और जिसके साथ रहते हैं चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। और एक बार एक समय ऐसा आया था जब मैं कम्युनिस्ट पार्टी से और समाजवादी पार्टी के ज्वाइनिंग का फैसला लिया था। 4 बार मैं कम्युनिस्ट पार्टी के सिंबल की हैसियत से इस क्षेत्र में चुनाव लड़ा और जीता। 1993 का चुनाव जीतने के बाद 1994 में कई राउंड की वार्ता तो हुई नेताजी के साथ, लेकिन उस वार्ता के बाद वो वार्ता सफल हुई जो वो श्री केसी त्यागी के ही बीच की मध्यस्थता हुई थी।